हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है मेरे छोटे भाई और बहनों। कैसे हो? बहुत बढ़िया हो कि नहीं? बहुत बढ़िया से पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? देखो, कल की चिंता करने से कोई फायदा है नहीं। आज की चिंता करो। आज आप क्या कर रहे हो? अगर आज आप बेस्ट करोगे ना, तो वही आपका क्या हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा। मतलब पास्ट भी आपका बेस्ट हो जाएगा और कल जो आने वाला है वो भी आपका बेस्ट होगा। तो इसीलिए कल की चिंता पे मत बैठे रहो कि कल क्या होगा यार, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, मेरे कम नंबर आए हैं, या कोई भी दिस दैट प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम हो। आप कल की इतनी चिंता मत करो। आज क्या कर सकते हो आप? कोई भी प्रॉब्लम है आपकी जिंदगी में, तो आज उस प्रॉब्लम के लिए आप क्या कर सकते हो? बस वो आज अपना बेस्ट करो। आज उस प्रॉब्लम पे लड़ाई करो। रोज उस प्रॉब्लम पे लड़ाई करो। मतलब अपने आज को बेस्ट करो। अपने आप आपका वही आज आपका पुराना हो जाएगा, कल होके वही आज आपका पास्ट हो जाएगा। तो मतलब पास्ट भी बेस्ट हो गया और आने वाला फ्यूचर भी सिक्योर हो जाएगा। इसीलिए ये टेंशन मत लो कि आपको ये चीज़ आती है, आपने पिछली क्लास में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, कोई भी आपको चीज़ें कॉन्सेप्ट भूल गए हो, या कोई कॉन्सेप्ट आपको नहीं आता है, या आपने पिछली क्लास में कोई ध्यान नहीं दिया पढ़ने में, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मैं हूं आपके साथ, ये चैनल आपके साथ है, और आपको बस कुछ नहीं करना है। आपको बस मेरे साथ पढ़ना है, और बस जितना मैं बताऊंगा उतना ही करना है आपको। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जितना भी आपका कैसा भी कॉन्सेप्ट हो, मैं आपको उठाऊंगा। मेरे साथ रहो, मेरे साथ पढ़ो। आप मेरी बात याद रखना, दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर दी है, नादान समझ बुज़दिल हमको लहरों ने बगावत कर दी है। हम परवाने हैं मौत समा, मरने का किसको खौफ, यहाँ रे तलवार तुझे झुकना होगा, क्योंकि गर्दन ने बगावत कर दी है। तो याद रखना मेरे दोस्त, आपने कल कितना भी आपने बेशक कोई चीजें आपने छोड़ दी हो, कोई कॉन्सेप्ट आपको ना समझ में आता हो, कोई चीज भी आपको परेशान कर रही हो, तो आज आप इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि आपके जो पास्ट है, जो भी आपने पास्ट में गलती की है, उसको आज आप सुधार सको। ठीक है? तो इतनी मेहनत करो, और कुछ नहीं करना। और ये आपका अंत नहीं हो सकता। इतने मायूस मत हो, अभी तो शुरुआत है। तो मेरे दोस्त, दुनिया में अकेले आए हो ना, तो खुद पे दुनिया से ज्यादा विश्वास रखो अपने आप पे। ठीक है? क्योंकि जो आप अपने साथ करोगे वो बेस्ट करोगे। ठीक है? तो बस अच्छा डिसीजन लो, अच्छे से पढ़ाई करो और अच्छे से रिवाइज करो। कोई भी क्लास करने से पहले पिछला रिवीजन बहुत जरूरी है, और प्रैक्टिस प्रैक्टिस मैंडेटरी है। प्रैक्टिस नहीं करोगे, रिवीजन नहीं करोगे, तो सब जीरो हो जाएगा। ठीक है? तो चलो हम शुरुआत करते हैं। लास्ट क्लास हमने क्या देख लिया था? हमने एचसीएफ देख लिया, हमने पूरा एचसीएफ देख लिया, हमने पूरा एलसीएम देख लिया। क्या होता है एचसीएफ? क्योंकि रिवीजन कर लेते हैं, फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। क्या होता है एचसीएफ? एचसीएफ वो सबसे बड़ी संख्या है, एचसीएफ वो सबसे बड़ी संख्या है जो आपने नंबर दिया उन सबको कंप्लीट डिवाइड कर देगी। एचसीएफ क्या है? वो सबसे बड़ी संख्या है। एचसीएफ वो सबसे बड़ा फैक्टर है जो भी आपने नंबर दिया उनको कंप्लीट डिवाइड कर देगी, कंप्लीट डिवाइड कर देगी। तो इसको हम यूज कर सकते हैं, कहां कहां यूज कर सकते हैं? इसको हम ग्रुपिंग करने में यूज कर सकते हैं, इसको हम पैकिंग करने में यूज कर सकते हैं, इसको इक्वल डिवीजन में यूज कर सकते हैं, और कहां यूज कर सकते हैं? इसको हम आपका मेजरमेंट में यूज कर सकते हैं, फ्रैक्शन में यूज कर सकते हैं आपका, और जो आपका रेशो है उनमें यूज करते हैं। काफी जगह एचसीएफ का यूज हो जाता है। ठीक है? ठीक है? तो आपका क्या होता है एचसीएफ, और दूसरा क्या है आपका एलसीएम। एलसीएम क्या है? एलसीएम वो सबसे छोटी संख्या है, वो सबसे छोटी संख्या है जो इन दोनों से डिवाइड हो जाएगी। ध्यान रखना कि आपने जो जो नंबर दिए वो नंबर का पहाड़ा कुछ होगा, वो नंबर का पहाड़ा कुछ हो। जैसे लेट अस सपोज आपने कोई दो नंबर दिए, कोई भी दो नंबर आपने दिए, उन दोनों नंबर से ये जो एलसीएम है डिवाइड होना चाहिए। तो ये, और ये सबसे, अब जैसे मान लो आपने दो नंबर दिए, अब इन दोनों नंबर से ऐसा कुछ तो होगा ना नंबर जो बहुत सारे नंबर डिवाइड हो, सेम सेम ऐसा कुछ नंबर होगा जो बहुत सारे नंबर डिवाइड होते हो। तो आप बहुत सारे ऐसे नंबर होंगे जो इन दोनों से डिवाइड होते हो। तो आपका सबसे छोटा वाला कौन सा नंबर होगा जो इन दोनों से डिवाइड होगा? वो क्या है? आपका एलसीएम है। याद रखना, एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ होता है सबसे बड़ी संख्या जो इन दोनों को डिवाइड करे, और एलसीएम क्या होता है? एलसीएम वो सबसे छोटी संख्या है जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए। समझ में आया? समझ में आया? और हमने क्या देखा था? हमने देख लिया था आपका कोप्राइम देख लिया था। कोप्राइम क्या होता है? जिसका एचसीएफ 1 हो, मतलब कोई भी नंबर हो उनका, कोई भी दो नंबर हो उनका क्या, उनका कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। तो ऐसे नंबर को क्या कहेंगे? कोप्राइम नंबर है। समझ में आया? समझ में आया? रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर, इसका मेरे को रिलेशन बताना है। हमने एलसीएम एचसीएफ दोनों पढ़ लिया, दोनों पढ़ लिया। अब तो इन दोनों के बीच का रिलेशन देख लेते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है? तो देखो, तो ये तो मैं आपको बता देता हूं, इसको प्रूव भी करवाऊंगा, अभी अभी बताऊंगा कैसे कैसे आया ये। एचसीएफ इनटू, ये इनटू है एलसीएम, एलसीएम ये किसके बराबर होता है?
ये आपने जो भी दो नंबर दिए होंगे उनके मल्टीपल के बराबर होगा। आपने जो भी ये मल्टीपल का साइन है, आपने जो भी दो नंबर दिए होंगे उनके मल्टीपल के बराबर होगा। आपने जो भी दो नंबर दिए होंगे उनके मल्टीपल के बराबर होगा। अब देखो मैं इसको डाल रहा हूं बक्से में। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, काफी क्वेश्चन डायरेक्ट यहां से बन जाएंगे। आपको बार बार एचसीएफ निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बार बार एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको कोई भी दो नंबर दे देगा और एक इसमें से कुछ दे देगा, एचसीएफ दे देगा नहीं तो एलसीएम दे देगा। अगर एलसीएम दे दिया तो बोल देगा एचसीएफ निकालो, तो एलसीएम उधर ले जाके डिवाइड करके सॉल्व करके निकाल देना। अगर वो एचसीएफ दे दे, एलसीएम निकालने कह दे तो ये उधर ले जाना। अगर ये दोनों दे दे और एक नंबर इधर का दे दे तो बोल दे एक नंबर निकालने कह दे तो वो उधर से ले जाना। तो आप ऐसे कर सकते हो, समझ में आया? मैं भी करके बताऊंगा, सब कुछ करके बताऊंगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। इसको प्रूव भी करेंगे ये कैसे आया, समझ में। ये क्या है कि एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीपल, उसकी जो इसका भी एचसीएफ निकाला हो, जिस भी दो नंबर का एचसीएफ निकाला हो, इन्हीं दोनों नंबर का एचसीएफ निकाला होगा ये, और इन्हीं दोनों नंबर का ये एलसीएम निकाला होगा। तो ये क्या होगा, इन दोनों के मल्टीपल, जो इन दोनों का मल्टीपल होगा ना, एचसीएफ एलसीएम इन दोनों के मल्टीपल के बराबर होगा। कैसे? लेट अस सपोज एक एग्जाम्पल से कर लेते हैं। ऐसा कौन सा एग्जाम्पल, हमने कुछ ऐसा एग्जाम्पल 12-18 हमने कर रखा है क्या? 12-18 कर रखा है क्या? तो 12 और 18 ले लेते हैं, काम करते हैं 12 और 18, ठीक है, ठीक है। कर रखा हो तो अच्छी बात है, तो ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। देखो 12 और 18, मेरे को पहले इसका एचसीएफ निकाल के बताओ और इसका एलसीएम निकाल के बताओ। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं? तो एचसीएफ ऐसे निकालते हैं, इसका फैक्टराइजेशन करो। कौन कौन इसको फैक्टराइजेशन कर सकता है? देखो करो, मैं इस 12 का करता हूँ। देखो 12 का क्या, 2 6 12, 2 3 6, 3 एकम 3, ठीक है। तो 12 का क्या है, 12 का आया 2 इंटू 2 इंटू 3, है ना, यही आया। 18 करो, 18 को करो, 18 किया तो 2 9 में 18, 3 3 9, 3 एकम 3, ठीक है, आ गया। 18 का क्या आया, 18 का आया 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, यही आया ना। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 2 2 3 6, 6 3 18, ठीक है, आ गया, आ गया। इसका एचसीएफ निकालो। एचसीएफ कैसे निकालते? जो भी आपका सेम है, जो भी आपका सेम जो भी आपका सेम है उसको आप कॉमन ले लो। तो कौन कौन सा सेम है? एक तो ये सेम है और एक ये सेम है। और कुछ सेम है क्या? और कुछ सेम है क्या? नहीं, और कुछ सेम नहीं। लिख लो इसको। दो जो सेम है उसको एक बार लिखो और इसमें जो सेम है उसको एक बार लिखो। कैसे आया ये सब मैंने पहले बता रखा है बस, ठीक है। अभी तो मैं सिर्फ सॉल्व कर रहे हैं हम, ठीक है। तो एचसीएफ क्या आया, 3 दूनी 6, तो एचसीएफ क्या आ गया 6। तो एचसीएफ क्या आ गया इसका 6। इस सवाल का एचसीएफ क्या आ गया 6, ठीक है। अब एलसीएम निकालो, इसका एलसीएम निकालो। ये आ गया पहला आ गया हमारा। अब दूसरा एलसीएम निकालो, एलसीएम निकालो। एलसीएम कैसे निकालोगे? देखो फैक्टराइजेशन पहले से ही हमने कर रखा है, फैक्टराइजेशन पहले से ही कर रखा है, तो अब और करने की जरूरत हमें है नहीं। तो जो अब एलसीएम क्या कहता है, जो जो सेम है उसको तो लिख ही लो, उसको एक बार लिख ही लो। तो जो जो सेम है, ये दो और दो सेम है जिसमें लगा रखा है मैंने, तो ये एक बार लिख लिया। इन दोनों जो भी रेड कलर में है ये दोनों सेम है, एक बार लिख लिया। ये 3 सेम है, इसको भी एक बार लिख लिया। अब जो बाकी बच गए ना, कौन कौन बच गया? देखो इसमें 2 बच गया और इसमें 3 बच गया, उनको भी लिख लो। अब देखो ये दोनों तो वो सर्कल वाले, अब जो बचे हुए वो लिख रहा हूं, बस लिख दिया। अब ये 2 कौन सा 2 है? ये 2 है, ये वाला 2। और ये 3 कौन सा 3 है? ये 3, ये वाला 3 जो बच गया है। और ये 2 कौन सा है? ये जो दोनों कॉमन है वो। और ये 3 कौन सा? ये वाला 3 कौन सा? ये वाला, ठीक है। समझ में आया? समझ में आया? अब इसको सॉल्व करो। 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 तिया 36। तो एलसीएम क्या आ गया 36। एलसीएम क्या आ गया 36। समझ में आया? अभी मैंने ये क्यों करवाया है? क्योंकि मुझे कुछ प्रूफ करवाना है। मुझे प्रूफ करवाना है तो फटाफट मेरे को एक एग्जाम्पल भी बगल में होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मैं प्रूफ करूंगा अभी ये फॉर्मूला कैसे है, तो मैं एक एग्जाम्पल बगल में होना चाहिए। अब देखो ध्यान से देखो, एक चीज मेरे को बताओ, ये 2 इंटू 3, ये जो सर्कल में लिया और ये सर्कल में लिया, ये सर्कल में जो लिया था, ये सर्कल, ये तो एचसीएफ है ना, यही तो एचसीएफ है। तो इसका मतलब ये वाला एचसीएफ है। ये जो आपने सर्कल वाले लिए, ये सर्कल वाला ही तो है 2, और ये सर्कल वाला, तो इसका मतलब ये एचसीएफ है। इसका मतलब ये एचसीएफ है। इसका मतलब ये एचसीएफ है। हाँ, ये एचसीएफ है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? ऐसे लिख दूं क्या? एलसीएम इज इक्वल टू, ये जो है ये एचसीएफ इंटू ये 2 इंटू 3 लिख सकता हूं क्या? हाँ लिख सकते हो, क्यों नहीं लिख सकते? ये एचसीएफ है,
ये HCF वाला 2 3 है, ये देखो यहाँ 2 3 बेशक सेम है, पर कोई दूसरा सवाल दे दे तो उसमें तो दूसरा नंबर चेंज हो सकता है ना, यहाँ रिपीट हो रहा है, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि एग्जाम्पल ही ऐसा है। पर कोई दूसरा सवाल हो तो ये अलग भी हो सकता है, इसीलिए मैं इस पे फोकस कर रहा हूँ कि ये वाला ये है, ठीक है। ऐसे लिख सकता हूँ, लिख सकते हो, ठीक है। अब इसको यहीं तक रखो, अब इस सवाल पे आते हैं, अब इस पे आते हैं। ये क्या है, ये बता रहा है कि HCF और LCM का मल्टीपल कोई भी 2 नंबर, ये कौन सा 2 नंबर, ये वाला 2 नंबर है, ये वाला। अभी मैं सिर्फ 2 ही नंबर, ये रिलेशन 2 नंबर पे काम करेगी, 3 पे नहीं करेगी, तो मैं 2 पे बात कर रहा हूं। तो इन दो, ये A है, ये B है, A और B, A और B, इसका HCF और LCM के मल्टीपल के बराबर हो, करके बेशक देख लो, करके देख लेते हैं, काम करते पहले कर ही के देख लेते हैं। इसका HCF क्या है, A और B, A और B का मल्टीपल हो रहा है, मतलब 12 इंटू 18 इज इक्वल टू HCF क्या है, HCF क्या है, इन दोनों का HCF क्या आ रहा है, 6 इंटू, ये इंटू मतलब मल्टीपल, ये मल्टीपल है। एलसीएम, एलसीएम क्या है इन दोनों का, इन दोनों का एलसीएम क्या है, 36। करके देख लो, 18 को 12 से मल्टीपल करोगे, 18 को 12 से मल्टीपल करोगे तो आएगा 216, और 36 को 6 से मल्टीपल करोगे तो आएगा 216। करके बेशक आप देख लो, दोनों बराबर है, इसका मतलब ये रिलेशन सही है। ये आया कैसे वो भी मैं नहीं बता रहा हूं, मैं बस ये बता रहा हूं, देखो इससे ये आ सकता है, ये बिल्कुल सही बात कह रहा है, बेशक करके देख लो। 36 छक्के, 6 छक 36, हाथ से लगा 3, 6 3 18, 18 19 20 21, देखो 216 यहां से आया, और 18 और 12 को करके देख लो, ठीक है। 12 अट्ठे 96 के 6, हाथ से लगा 6, ठीक है, और 12 कम 12, 12 6 21, 12 9 21, देखो 216। सही है ना, ये सही मस्त चीज है ना, दोनों का रिलेशन। अब देखो मैं ये प्रूफ करवाता हूं कि आया कैसे ये चीज, अब ध्यान से देखो। देखो पहले मेरे को ये प्रूफ कर रहे हैं तो लिख लेते हैं यहां प्रूफ, प्रूफ, ठीक है। एक काम करते हैं, थोड़ा हमें जगह चाहिए होगा तो इधर कोने से लेते हैं, क्या पता जगह कम पड़ गई तो, वो मिटा नहीं सकते क्योंकि मुझे समझाने के लिए वो चाहिए ही चाहिए यार। तो यहां से लिखना शुरू करते हैं, प्रूफ, ठीक है। प्रूफ हम देख रहे हैं, देखो ये आपने कोई भी 2 नंबर लिया था, कोई भी दो नंबर लिया था कि नहीं लिया था, इन दोनों का आपने क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन किया, दोनों नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन किया। अब इन दोनों में कुछ ना कुछ सेम होगा, कुछ भी नहीं सेम होगा तो एक तो सेम होगा ही होगा। अरे कुछ भी दोनों में सेम नहीं होगा तो एक तो ही होगा। तो इन दोनों का, इन दोनों में क्या क्या सेम है, जो जो सेम है उसको लिख लिया, और वही आपका क्या है, एचसीएफ है ना। तो ऐसे देखो मैं, अब यहां पे तो 12 और 18 नहीं, यहां पे तो ए और बी है, तो मैं ए को ऐसे लिख सकता हूं, कुछ मान लो एक्स आएगा मल्टीपल में, इंटू इंटू भाई नीचे लिखो, इसको ले लो एम, कोई भी 2 नंबर कुछ भी आए, ये जैसे यहाँ 3 आया, जरूरी नहीं 3 आए 4 आए 5 आए 10 आए, उससे फर्क नहीं पड़ता, जितना भी आए, जितना भी आए। मैंने 2 ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, कोई फर्क, क्योंकि मुझे यही नहीं पता ना ए क्या है, तो बस मैंने ले लिया कि कोई भी 2 का मल्टीपल हो जाएगा वो ए के बराबर होगा। जैसे यहाँ पे कोई भी 3 का मल्टीपल, जैसे इसका किया तो 3 आया और इसके बराबर, ठीक है, समझ में आया। अब मान लो बी का हमने फैक्टराइजेशन किया, प्राइम फैक्टराइजेशन किया, तो उसका भी, अब देखो ए का किया तो कुछ नंबर आया, बी का किया तो कुछ नंबर आया, तो देखो कुछ तो सेम सेम था ना इसमें, सेम सेम था, तो ऐसे ही हमने कुछ लिया, उसमें कुछ सेम आ गया, मान लो कुछ में इसमें भी एक्स आ गया और इधर ये अलग आया, जैसे इसमें ये देखो ये दोनों सेम था, तो मान लो ये एक्स है और ये दोनों अलग अलग है ना, ये दोनों अलग अलग है ना 2 इधर है अब, ना 2 3 उधर है, क्योंकि ये दोनों तो मैच खा गए, बचे क्या, यही दोनों बचे। अब कुछ मैच हो नहीं रहा, तो ऐसा ही इधर कुछ ऐसा आएगा। अब इन दोनों का ये क्या है, एचसीएफ ही तो है, इन दोनों की ये क्या है, ये क्या है, अगर मैं निकालूं इनका, इसका एचसीएफ निकालूं, अगर मैं इसका एचसीएफ निकालूं, इसका एचसीएफ निकालूं, इन दोनों का एचसीएफ निकालूं, तो इसका एचसीएफ क्या आएगा, जो भी कॉमन होगा वही एचसीएफ है, तो इस दोनों नंबर का एचसीएफ क्या होगा, एक्स होगा। तो इन दोनों का एचसीएफ एक्स होगा, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं, ए इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एम, बी इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एन, क्योंकि एचसीएफ एक्स के बराबर है, एचसीएफ एक्स ही तो आया है। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, ठीक है, ठीक है, लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, बताओ पहले। ठीक है, ठीक है, तो मैं इसकी जगह,
ऐसे लिख दूं, यहीं से स्टार्ट कर दूं, समझ में आया ना ये कैसे है? बेशक लिख लेना बेशक आप। तो मैं लिख रहा हूं ए किसके बराबर होता है, एच सी एफ इंटू एम के बराबर, और बी किसके बराबर होता है, एच सी एफ, कुछ क्योंकि सेम होगा उसी सेम को मैं एच सी एफ कह रहा हूं। ठीक है, ये मान लो हमने पहला इक्वेशन ले लिया, ये दूसरा। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? अब ठीक है, चलो नाउ अब देखो, अब मुझे एलसीएम निकालो, यही दो नंबर तो यही दो है, ए और बी है, नंबर तो दो ही है, ए और बी। मुझे इसका एलसीएम निकाल के देखो, ए और बी का फैक्टर ये है, एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन क्या ये आया, कुछ ऐसा इधर आया, कुछ एबीसीडी में इधर कुछ आया। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये दोनों जो होंगे कैसे नंबर होंगे? अगर इन दोनों का एचसीएफ निकालो तो कितना आएगा? देखो ये जो बचे 2 और 3, जो बाकी बच गए, देखो जो जो सेम थे उसको लिख दिया, अब बाकी जो बच गए वो दोनों एक दूसरे क्या है? अब हमने क्या किया है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन किया है, तो दोनों प्राइम नंबर है, दोनों प्राइम नंबर है। और मैंने आपको बताया था को प्राइम नंबर कैसे होते हैं, कि उन दोनों का एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि अब इसमें इसका कोई फैक्टर होगा नहीं, इसका भी कोई फैक्टर होगा, तो इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा, 1 ही होगा। इसका आप करोगे 2 और 3 का, जो अब बच गया ये वाला 2 और ये, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो इसका 2 ही आएगा, इसका करोगे तो 3 ही आएगा, इसके बाद ये टूट ही नहीं रहा। अब कुछ भी दोनों में सेम नहीं, इंटू एक, कुछ भी दोनों में मैच नहीं खा रहा, तो क्या मैच खा रहा है, एक मैच खा रहा है, एक मैच खा रहा है, तो एचसीएफ क्या होगा, एक होगा। तो ऐसे नंबर जिनका एचसीएफ एक आ जाए वो कैसे नंबर होते हैं, को प्राइम नंबर होते हैं, को प्राइम नंबर होते हैं, जिनका फैक्टर कौन सा सेम हो, एक ही हो, जिनका जिसका जिसका फैक्टर का हो दोनों का एक ही हो, ऐसे नंबर को क्या कहेंगे, को प्राइम नंबर। तो ठीक है, इसका मतलब ये दोनों प्राइम नंबर है, ये दोनों प्राइम नंबर है कि नहीं है? हाँ बिल्कुल, ये दोनों प्राइम नंबर है। तो इसका मतलब ये दोनों भी एम और एन भी प्राइम नंबर हो, क्योंकि अब ये मैच नहीं खा रहे ना, तो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया है, तो ये दोनों प्राइम नंबर होंगे, और प्राइम नंबर होंगे। ठीक है, मेरे को एलसीएम निकालना है। अब एलसीएम इधर देखो, ध्यान से देखो कैसे निकाला था मैंने, एलसीएम कैसे निकाला था, जो जो सेम है उसको तो लिख लिया, और वो एचसीएफ ही था, उस जो जो सेम था उसको लिख दिया, वो तो एचसीएफ था, और जो नहीं सेम था, जो आपके जितने भी प्राइम नंबर बच गए थे उस सबको लिख दिया, यही तो किया मैंने। तो इसको इसकी जगह एचसीएफ, और जो जो नंबर बच गए वही तो लिखा। तो मैं इसको एलसीएम ऐसे 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 तो कर रहा हूं, बस कुछ नहीं कर रहा, आपको समझा समझा के कर रहा हूं। तो एचसीएफ जो भी है, या तो एचसीएफ लिख लो या तो एक्स लिख लो, एचसीएफ इंटू जो जो सेम था वो लिखा, अब जो बच गया वो लिखा, एलसीएम आ गया, यही लिखा और कुछ नहीं लिखा, एचसीएफ और 2 प्राइम नंबर जो बच गए थे 2 और 3, इधर भी यहाँ क्या बच गए थे, एम और इंटू एन। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है? तो एलसीएम आ गया ये, एचसीएफ तो इसमें ये आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है? अब एक काम करो, अब एक काम करो, एक काम करो, दोनों साइड ना, दोनों साइड, दोनों साइड, दोनों साइड, दोनों साइड एलसीएम इसके बराबर है। अब एक काम करो, दोनों साइड मल्टीपल कर दो, किसकी? अब तराजू है, मैंने आपको पहले ही बताया था, मैथमेटिक्स है। अब दोनों साइड, अगर इधर एक तराजू है, इधर कुछ है और इधर कुछ है, अगर मान लो मैंने एक ही जगह एक साइड मैंने कुछ भारी डाल दिया, तो ऐसे हो जाएगा ना, तराजू ऐसे था पहले, ऐसे हो जाएगा ना। तो मुझे दोनों साइड बराबर ही रखना है। इस दोनों का मतलब क्या है, बराबर। इसका क्या मतलब, बराबर। अगर मुझे अभी मान लो 2 = 2 है, मैं ये कह रहा हूं, अगर मैं मान लो इधर मैं कुछ मल्टीपल कर देता हूं 2 से, तो इसका क्या मतलब 2 = 4 के बराबर है क्या? नहीं, अगर मैंने इधर 2 से मल्टीपल किया तो बराबर के लिए मुझे इधर भी 2 से मल्टीपल करना ही पड़ेगा, इधर भी 2 से मल्टीपल करना ही पड़ेगा, तभी ये 2 दूनी 4 हो जाएगा और बराबर होगा। समझ में आया? तराजू है ना, तराजू इक्वल, ये इधर कुछ डाला है तो उतना ही इधर डालो। ठीक है, मैथमेटिक्स है, तभी ये बराबर, इसका मतलब ये बराबर, ये इसके बराबर है। अगर इधर कुछ मल्टीपल किया तो अब बराबर नहीं है, बराबर इधर भी उतना ही डालो तब बराबर होगा। समझ में आया? और अभी भी क्या है, 2 से 2 काट दो, 2 दूनी, अभी भी 2 ही है अगर देखो थे। ठीक है, देखो वे अभी 2 से 2 कट गए तो अभी भी 2 ही तो है, इसको भी काटोगे तो एक एक आ जाएगा। तो अगर मैं इधर कुछ मल्टीपल कर रहा हूं तो इधर भी मुझे कुछ मल्टीपल करना पड़ेगा, तभी ये बराबर होगा। तो मैं एक काम करता हूं, दोनों साइड एचसीएफ से मल्टीपल कर देता हूं, एचसीएफ, और इधर भी मल्टीपल कर देता हूं एचसीएफ से। ठीक है, ठीक है, दोनों साइड मैंने एचसीएफ से मल्टीपल कर दिया, समझ में आ गया? ठीक है, अब मेरे को बस क्या करना है, अब ये क्या है, मल्टीपल हो रहा है, एचसीएफ मल्टीपल हो रहा है। ठीक है, अब देखो, अब इसको
ब्रैकेट मल्टीपल होगा, कुछ हो रहा है तो अब एबीसीडी में क्या ही दिखेगा आपको, HCF इंटू LCM लिख लो यार, जैसे लिख सकते हो। अब ये HCF, ये वाला HCF इंटू M इंटू N, ये इंटू HCF, ठीक है। अब देखो HCF कहाँ लिखो, ये लिख दूं, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू HCF इंटू M। ये देखो ना किसके बराबर है, ये चेक करना। अभी तो हमने ऊपर 1 2 देखा था, ये देखना किसके बराबर है, HCF इंटू M। HCF इंटू M किसके बराबर है, A के बराबर है। तो इसको मैं ऐसे ना लिख के इसको A लिख दूं, A, ठीक है। ये क्या है, इंटू। अब देखना N इंटू HCF, अब 2 इंटू 3 होना हो या 3 इंटू 2, कोई फर्क पड़ता है क्या, अभी भी दोनों का मतलब 6 ही है, ठीक है, ठीक है। तो इससे कोई फर्क, मल्टीपल में इधर उधर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो M इंटू HCF कह लो या HCF इंटू M कह लो, देखना कहीं है क्या, N इंटू HCF, देखो ये रहा, ये किसके बराबर है, B के बराबर है। तो मैं इसको B लिख दूं, इसको मैं क्या लिख दूं, B ही तो है ये, ऊपर देखो इक्वेशन दूसरी, तो इसको मैं B लिख देता हूं। और देखो हो गया प्रूफ, यही तो था फॉर्मूला, एक बार गौर से देखो फॉर्मूला। देखना, चेक करना, HCF मल्टीपल LCM किसके बराबर है, 2 नंबर के मल्टीपल के बराबर है। देखो मैंने प्रूफ कर दिया, हेंस प्रूफ। क्या कर दिया मैंने, प्रूफ कर दिया, ठीक है, ठीक है। कोई हार्ड वार्ड नहीं था, कुछ नहीं है, आपको बस पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी ये फॉर्म, ये बस मेन होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, कोई भी 2 नंबर का आप HCF और LCM मल्टीपल करोगे तो उन दोनों के मल्टीपल के बराबर ही आएगा, बस इतना याद रखो, और कुछ आपको याद नहीं रखना है, ठीक है। ये सब आपको याद नहीं रखना है, ठीक है। ये कैसे आया मैं आपको समझा के बताया हूं, ठीक है। लिख लो, लिख लो, ठीक है, ठीक है, मिटाऊं। अब देखो कहीं कहीं ना आपका ऐसे लिखा होगा, कहीं कहीं ना ऐसे लिखा होगा HCF, ये देखो, अगर ये HCF किसका है, इसी ये भी ये HCF किसका है, ये HCF जो 6 है किसका है, 12 और 18 का ही है ना। तो HCF किसका है, A और B का ही है। तो कहीं कहीं ऐसे लिखा होगा, तो कंफ्यूज मत होना कि कहीं कहीं ऐसे लिख देगा HCF, ये है किसका, A और B का ही तो है, ऐसे ब्रैकेट में लिख दे, कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये LCM है किसका, LCM कहीं कहीं ऐसे लिख देगा, LCM है किसका, A और B का ही तो है, तो ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां लिख दो ब्रैकेट में, इसको ऐसे लिख दो, HCF किसका HCF है, अब 12 और 18 का, बता रहा है, थोड़ा और डिटेल आपको बता रहा है कि किसका HCF है। तो ये आपका 6, HCF 12 और 18 का क्या आया, 6, ठीक है। तो कहीं कहीं ऐसे देगा, कहीं कहीं, तो कोई इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ऐसे दे दे, इंटू ये किसके बराबर है, इंटू B के बराबर है। अब मैंने कहा था, जैसे मान लो कि आपको कोई A दे दे, B दे दे और LCM दे दे, ठीक है, आपको ये निकालने कहते, तो अब निकाल लो, कैसे निकालोगे, निकाल लो। मान लो आपको HCF निकालने को दे दे, और तो ये LCM है, उधर ले जाओ, है ना। जैसे मान लो 2 आपको दे दे, आपको कोई 2 नंबर दे, जैसे ये 2 नंबर दे रखा है, ये 18 और 12, 2 नंबर दे दे, ठीक है, और इसका LCM दे दे, LCM 36 दे दे, और आपको बोल दे कि नहीं HCF निकालो, HCF निकालो, तो ये 36 इधर मल्टीपल और उधर भेज दो। HCF इज इक्वल टू 18 इंटू 12 इज अपॉन में 36, इधर मल्टीपल उधर आके डिवाइड करेगा, काट पीट करो, 12 कम 12, 12 तिया 36, सेम पहाड़े से कटता है, काटना हो तो सेम पहाड़े से ऊपर नीचे काटना पड़ता है, ठीक है। 12 कम 12, 12 तिया 36, 3 से काटो, 3 3 6 18, देखो HCF आ गया 6, देखो HCF 6 ही था। तो ऐसे, तो आपको कहीं कहीं फॉर्मूला ये भी मिलेगा, ये LCM उधर ले जाओ, कैसे HCF निकालना, मान लो तो A इंटू बी, ये इंटू बी अपॉन में LCM, किसका LCM है, कहीं कहीं ऐसे दिखेगा आपको, नोटेशन ऐसे, LCM सिर्फ LCM लिखा है तो भी कोई मतलब, ऐसे A इंटू बी अपॉन में LCM तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। बट ये थोड़ा डिटेल में बताता है, ये थोड़ा और हमें एग्जैक्ट बताता है कि ये LCM किसका है, A और B का ही है, समझ में आया। तो ये तो और अच्छी बात है ना, हमें और अच्छे से समझ में आ रहा है कि अच्छा अच्छा ये HCF A और B का ही है, ठीक है। तो और डिटेल में दे रहा तो अच्छी बात है, और अच्छे से समझो आप। ये किसके बराबर होगा, ये इधर भेज दिया, HCF
ए और बी के बराबर ही होगा, एच एफ ए मतलब एच एफ किसका, ए और बी के एच एफ के बराबर होगा। देखो तो कहीं कहीं आपको ये फॉर्मूला मिलेगा, कुछ नहीं है यार। अब वैसे ही मैं एलसीएम कर रहा हूँ, वही उधर भेज दिया। अब वैसे ही कोई मान लो आपको एचसीएफ निकालने के लिए कह दे, सॉरी एलसीएम निकालने में कह दे एचसीएफ दे दे, मतलब तो वही सवाल, तो ये एचसीएफ उधर चला जाएगा, तो कहीं कहीं आपको ये फॉर्मूला दिखेगा, एलसीएम किसका, ए और बी का किसके बराबर होगा, ए इंटू बी, ये इंटू बी। अब ये एलसीएम उधर भेज दो, सॉरी एचसीएफ उधर भेज दो, तो ये एचसीएफ किसका, ए और बी का। सिर्फ एचसीएफ लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट वो डिटेल में बता रहा तो और अच्छी बात है ना, वो बता रहा है कि एचसीएफ किसका है। क्या पता सवाल में किसी और का दो नंबर का कोई दो नंबर दूसरा उसका एचसीएफ दे दे, और एक और सवाल उसी सवाल में कुछ और घुसेड़ रखा हो उसका एचसीएफ दे दे, तो आपको समझ में आना चाहिए ना कि ये एचसीएफ इन दोनों का है, ये एचसीएफ इन दोनों का, तो उसके बगल में लिखा होना चाहिए कि एचसीएफ इंटू जो भी उसका नंबर है, ये एचसीएफ बगल में जो भी उसका नंबर, ठीक है। तो ये अच्छी बात है, ठीक है, उतारो इसको, ठीक है। ऐसे ना देखे वो कहीं ऐसे भी दे देगा, कोई फर्क पड़ता है क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लो, ये लो, डरो नहीं, अब बात तो वही है, ठीक है, ठीक है। वीडियो को पॉज करके लिख लेना आप जो भी हो, ठीक है। मैं और चीजें बताता हूँ आपको फटाफट। चलो देखते हैं इस सवाल को, देखते हैं क्या कह रहा है ये सवाल। ये सवाल कह रहा है कि हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है किसके, जो आपको पेयर दे रखा है, ये जो दो नंबर दे रखे हैं, एचसीएफ एलसीएम निकालना है इसका। और क्या कह रहा है, और फॉलोइंग पेयर इंटीजर एंड वेरीफाई दैट, और क्या कह रहा है, वेरीफाई करना है, क्या वेरीफाई करना है कि ये इसका मल्टीपल इसके प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के बराबर होता है। ये तो होता है, ये तो नॉर्मल सी बात है, हमने प्रूफ किया था बकायदा, हमने इसको प्रूफ किया था पूरा कि ये कैसे बराबर होता है, हमने पूरा पूरा डेरिवेशन किया था इसका कि कैसे बराबर होता है। अब यहीं से हमें पता चला था, हमें यहीं से तो पता चला था कि आपका एलसीएम एचसीएफ का क्या होता है, आपका जो एचसीएफ होता है वो एलसीएम का क्या होता है, फैक्टर होता है ना। हमने यहीं से तो देखा था, याद है मैंने दिखाया था आपको, एलसीएम दिखाया था, एलसीएम इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एम इंटू एन, ठीक है, ये दिखाया था ना मैंने आपको, ये दिखाया था, इसी से आगे प्रूफ करते गया था करते गया था। तो ये देखो, ये अभी देखो ये एलसीएम का ये प्राइम फैक्टराइजेशन है, प्राइम फैक्टराइजेशन है कि नहीं है, एलसीएम का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये देखो ये एचसीएफ का फैक्टराइजेशन है, मतलब किसी नंबर का फैक्टराइजेशन ऐसा ही, तो ये कोई नंबर होगा, इसका इसी के तोड़ रखा है मल्टीपल, ये देखो इधर एक तराजू इधर एक तराजू, इधर बराबर हो रखा है, तो इसका मतलब ये जो नंबर होगा वो इन सब नंबर का मल्टीपल होगा। और ये जब सारे नंबर को मल्टीपल करके ये नंबर आएगा, तो ये जो जो नंबर है सारे नंबर इनको डिवाइड कर देंगे, है ना, सारे नंबर इसको डिवाइड, जैसे 12 को दो दो दिन चार चार तीन 12, ऐसे 12 का ये है, तो ये क्या है, 12 का फैक्टराइजेशन है। अब देखो ये जो मल्टीपल होके आ रहा है ये इसके फैक्टर भी तो है 12 के, तभी तो मल्टीपल होके आ रहा है। तो इसका मतलब ये दो 12 को डिवाइड करेगा, हाँ भाई दो डिवाइड करेगा तभी उसके मल्टीपल में। देखो 2 6 12, क्या ये दो डिवाइड कर, 2 6 12, देखो ये डिवाइड कर देगा यहाँ 3 चौक 12, तो सब डिवाइड कर पाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, ये इसके फैक्टर है, हाँ भाई फैक्टर है, आया कैसे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही तो आया है, तो फैक्टर ही होंगे। तो हाँ, तो इसका मतलब क्या है, ये एचसीएफ हमें यहाँ से पता चला कि हाँ भाई ये मल्टीपल ऐसे आ रहा है, तो ये मतलब एचसीएफ एलसीएम का क्या है, फैक्टर है। एचसीएफ एलसीएम का क्या है, एलसीएम में जो एचसीएफ होता है, एचसीएफ क्या है, एलसीएम का फैक्टर है। तो इसका मतलब ये है कि ये एलसीएम को कंप्लीट डिवाइड कर देगा, कंप्लीट डिवाइड कर देगा और रिमाइंडर 0 आएगा। इसका देखो ये इसको डिवाइड कर रहा है, कोई चीज 12 को मैं कहूंगा कि 2 डिवाइड कर रहा है, तो इसका क्या मतलब है, 2 के पहाड़े में 12 आएगा कितनी बार में, 6 बार में, तो 2 6 12, तो मतलब 2 के पहाड़े में 6 बार में 12 है। तो इसका मतलब कि एचसीएफ जो भी नंबर होगा उसके मल्टीपल में एलसीएम आएगा, है ना। तो ये डिवाइड कर पाएगा, ये हमने देखा था प्रूफ में, जब हमने देखा था ना तो वहीं हमने ये चीज सॉल्व की थी, ठीक है, हमने वहां पे ये देख लिया था, ठीक है। हम यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ ये कह रहा है कि हमें ये प्रूफ करो, कोई भी आपको एचसीएफ एलसीएम निकालो, जो भी आपको नंबर दे रखा है इसका एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालो, ठीक है, और प्रूफ करो, ये वेरीफाई करो कि एचसीएफ और एलसीएफ का मल्टीपल, जो एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीपल उसके प्रोडक्ट ऑफ दीज दोनों प्रोडक्ट के मल्टीपल के बराबर होता है। कर देंगे, क्या दिक्कत है, होता है, ये तो हमें पता ही इसका होता है, तो उसने बस वेरीफाई करने को बोला, ठीक है, कर भी देंगे वेरीफाई।
चलो एक पहले इनका एचसीएफ और एलसीएम निकाल लो। तो इसका एचसीएफ एलसीएम किसी भी मेथड से निकालो। किसी आपको मैंने बहुत सारे मेथड सिखाया, बहुत सारे मेथड सिखाया, किसी भी मेथड से आपको निकालना है निकाल लो, ठीक है। उसने कोई यहाँ पे बोला नहीं है कि इस पर्टिकुलर मेथड से निकालो। देखो यहाँ कहीं नहीं बोला है कि देखो फाइंड द एचसीएफ एलसीएम फॉलोइंग पेयर ऑफ द इंटीजर, क्योंकि फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर, देखो ये नंबर कैसे नंबर में है, इंटीजर नंबर में ही तो है। तो कैसे नंबर में दिखा है, क्या कोई डेसिमल एसिमल में दिख रहा है क्या, नहीं, इंटीजर में है। तो एचसीएफ एलसीएम डेसिमल के लिए तो वैलिड भी नहीं है, ठीक है। तो देखो, तो इसने इन नंबर के लिए आपको वेरीफाई करना है, इसका एचसीएफ एलसीएम निकालना है। तो ठीक है, किसी मेथड से निकालो। यहाँ मेथड का नाम तो पर्टिकुलर लिखा है नहीं, तो आपको जिस मेथड से निकालना है वैसे मेथड से निकालो। मैं प्राइम फैक्टराइजेशन से करता हूँ, ठीक है। तो करो इसको, पहले मैं निकाल रहा हूँ एचसीएफ, फिर निकालूंगा एचसीएफ। तो 2 करो 13 बार में, और 13 कम 13। अब मैं 91 का करूँगा, 13 7 कम 7, 7 से का जाएगा, 7 कम 7 2, 7 21, 13 कम 13। तो आ गया क्या, ये आया। तो भैया आ गया 26 का क्या आया, 26 का आया 2 इंटू 13, और 91 का क्या आया, 91 का आया 7 इंटू 13, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ जो भी आपका इनमें कॉमन है, जो भी आपका कॉमन है, जो भी आपका कॉमन है वही एचसीएफ है। इन दोनों में कॉमन क्या है, क्या 2 इसमें नहीं है, क्या 7 इसमें नहीं है, तो हटाओ इसको। क्या 13 इसमें है, 13 इसमें भी है, तो 13 कॉमन है। दोनों में क्या कॉमन है, कोई कॉमन, वही एचसीएफ है। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर देखो इसका, ये सबसे, देखो इन सब में ये सबसे बड़ा फैक्टर है ना, ये सबसे बड़ा फैक्टर है जो इन दोनों को डिवाइड कर पाए। देखो 13 इसको भी डिवाइड कर देगा, 13 इसको भी डिवाइड कर पाएगा, और 13 दोनों में तभी तो डिवाइड कर पाएगा, तब मल्टीपल में है ना, तभी तो ये 13 ये वाला 13 दोनों तो सेम ही है ना। तो ये 13 इसको भी डिवाइड कर देगा, ये 13, और देखो सबसे बड़ा भी है, ठीक है। अगर मान लो कोई और नंबर होता, मान लो इसका, मान लो ऐसे होगा नहीं, कोई और ऐसा सवाल मान लो एग्जाम्पल में, जैसे ये 22 होते और होता, मान लो ये कुछ और नंबर होता, कुछ और नंबर होता, और इसका मल्टीपल ही होता, तो आपको कोई बोलता भैया सबसे बड़ा नंबर तो 22 है। पर 22 है, 22 इसका मल्टीपल है, इस नंबर का मल्टीपल 22 है, तो ये 22 इसको डिवाइड कर पाएगा, पर 22 इसके इसमें मल्टीपल में नहीं है, तो 22 इसको डिवाइड नहीं कर पाएगा ना। तो एचसीएफ क्या होता है, वो सबसे बड़ा नंबर, वो सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर पाए। तो 22 बड़ा है पर वो दोनों को डिवाइड नहीं कर पाएगा, इसलिए 22 को लेंगे भी नहीं। तो हम कौन सा लेंगे, जो सबसे बड़ा हो। फिर हम उसके बाद क्या देखेंगे, उससे छोटा कौन सा है, 13, ये दोनों को डिवाइड कर पा रहा है, हाँ दोनों को डिवाइड कर पा रहा है, तो वही है, ठीक है। यहाँ 26 है तो इसका फैक्टर यही होगा, वो तो मैंने एग्जांपल के लिए बताया कि ऐसा कुछ होगा तो क्या करोगे, ठीक है। इसका एचएफ है 13, एलसीएम निकालो। एलसीएम क्या है, एलसीएम मैंने क्या बताया था, एलसीएम में बताया था कि जो सेम है, जो सेम है उसको तो एक बार लिख लो, ये जो सेम है इसको एक बार लिख लिया। अब जो जो सेम नहीं है उन सबको लिख डालो। क्या क्या बच गया, 2 बच गया, और क्या बच गया, 7 बच गया, यही आपका, यही एलसीएम। करो 13 दूनी 26, 26 सत्ते 26 सत्ते 7 चक वाले 2 से 4, 7 14, 14 4 18, 182, एलसीएम आ गया 182, ठीक है। अब वेरीफाई करने के लिए बोला है, तो उसने बोला एचसीएफ एलसीएम इन प्रोडक्ट ऑफ मल्टीपल के बराबर है, प्रोडक्ट जो नंबर दे रखा है उनके मल्टीपल के बराबर है। तो देखो प्रोडक्ट मतलब इन दोनों का मल्टीपल, जो भी नंबर दे रखा है उसके प्रोडक्ट करो। तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा वैसे, 91 इंटू 26, 6 कम 6, 6 9 54, 2 9 18, 6 6 6 या 8 है ना, हाँ 8 5 13, 13 1 2, तो आ रहा है 23 26, इसका मल्टीपल आ रहा है 23 26। अब देखो ये बोला है ना एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीपल, देखो इन दोनों का मल्टीपल देख लो, 182 इंटू 13, 3 दूनी 6, 8 8 8 24, 24 2, 3 2 5, 2 8 1, 6 6 8 5 13 3 हाथ से लगा 1 2। देखो इनका मल्टीपल किया, देखो इन दोनों का मल्टीपल 182 इंटू 13 का मल्टीपल किया, एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीपल किया मैंने, तो एक क्या आ रहा है 23 66 आ रहा है। और इन दोनों का मल्टीपल किया, वो भी क्या आ रहा है 23 66 आ रहा है। तो देखो इन दोनों का मल्टीपल किया तो 23 66 है। और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या है, ये दो नंबर का मल्टीपल, इन दोनों नंबर का मल्टीपल, उनका मल्टीपल क्या, वो भी तो इतना ही आ रहा है। तो ठीक है, बराबर है, वेरीफाई हो गया। इसको लिख दो, कायदे से लिख दो भाई सर, क्या है 23 66 है ना, तो लिखना है तो कायदे से लिख दो। वेरीफाई करना है तो लिख के दिखा दो उसको, वेरीफाई एचसीएम इंटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या है 26 इंटू 91, ठीक है। और ये क्या है एलसीएम, क्या है एलसीएम है आपका 182 इंटू एचसीएफ क्या है 13 इंटू 91, मल्टीपल करोगे तो क्या आया था हमारा, इधर भी 66 आया था,
इधर भी 66 आया, तो हैंड्स प्रूफ बराबर है। ओके, हो गया, डन, कहानी खत्म। ठीक है, समझ में, बता रहा इसको। ठीक है यार, ये मिटा दिया। ये मैं दोबारा लिख देता हूँ, वो जो आपका सवाल था, एक चीज़ और मुझे समझाना है। मैं फटाफट लिख देता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल 12 एंड 18, इसका 12 का आ गया 2 एलसीएम आ गया 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, एलसीएम आ गया 36। ठीक है, तो देखो ये सवाल देखो। अब देखो एक चीज आपको समझ में आ रही है कि आपने जितने भी सवाल किए एचसीएफ एलसीएम के से छोटा ही होता है। एचसीएफ एलसीएम से छोटा ही होता है। एचसीएफ हमेशा एलसीएम से क्या होगा, छोटा होगा। समझ में आया? एचसीएफ हमेशा एलसीएम से छोटा होगा। तो एचसीएफ ऑलवेज लेस देन किससे, एलसीएम से। एचसीएफ ऑलवेज लेस देन एलसीएम से। ठीक है, कहीं कहीं ये बराबर होगा, मतलब ये दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो वो क्या होगा, आपका एलसीएम होगा। ठीक है, तो एचसीएफ हमेशा एलसीएम से छोटा होगा या उसके बराबर में होगा। और ये देखो एचसीएफ क्या एलसीएम को काट रहा है, देखो जो 36 है और ये है तो इन्हीं के फैक्टर से ही आ रहा है ना, तो काटेगा ही काटेगा। तो 6 को देखो काट रहा है, तो एचसीएफ हमेशा एलसीएम 6 छक 36, तो एचसीएफ हमेशा ही किसका होगा, इसका मल्टीपल होगा। जो एलसीएम है ना वो एचसीएफ के मल्टीपल, किसी एचसीएफ के जो पहाड़ा पड़ोगे ना उसी के पहाड़े में ही आएगा। ठीक है, तो एचसीएफ का मल्टीपल ही है ये। इसका मतलब ये अब इसका पहाड़ा जो भी होगा 12 6 6 6 दिन 12 6 18 6 24 6 25 6 36, तो ऐसे ही करते ये 6 सबको कंप्लीट काटेगा, तो ये भी पहाड़े में ही। तो इसका मतलब ये इसके डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि एलसीएम को हमेशा एचसीएफ डिवाइड कर देगा कंप्लीटली। ये इसका फैक्टर है। इसका मतलब ये है कि एचसीएफ एलसीएम का फैक्टर है। फैक्टर मतलब वो नंबर जो दूसरे नंबर को कंप्लीट डिवाइड कर पाए, तो वो उस नंबर का क्या है, फैक्टर है। तो एचसीएफ एलसीएम का क्या है, फैक्टर है। समझ में, लिखो। ठीक है, बराबर कब होगा, जब आपका कोई भी दो नंबर, देखो छोटा कब होगा, छोटा का वो तो कोई एग्जांपल आप देखते आ रहे हो। बराबर कब होगा, ये मैं कह रहा हूं बराबर भी हो सकता है, मतलब इन देखो बराबर और छोटे को मैंने एक साथ लिख दिया, आप अलग अलग भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे लिख लो, एलसीएम एचसीएफ बराबर भी हो सकता है, तो आप दो बार लिख लो, कोई फर्क, ये लेस देन है। ठीक है, तो आप ऐसे लिख लो या ऐसे, दोनों को दो बार लिख लो या दोनों को एक साथ लिख लो। ये देखो छोटा भी हो और बराबर भी हो सकता है। ठीक है, या ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, कोई फर्क पड़ता नहीं है। आपको मैं बता रहा हूं बराबर कब होगा, बराबर तब होगा जब ये दोनों नंबर सेम हो। लेट अस सपोज, जैसे मान लो हमने लिया कोई भी 10 और दूसरा नंबर भी लिया 10। ठीक है, कोई भी नंबर लिया 10, दूसरा नंबर भी लिया 10, तो 10 का फैक्टर क्या, 2 5 10। ठीक है, और इस 10 का फैक्टर क्या, इसका भी आया 2 5 10। इसका एलसीएम निकाला, इसका एचसीएफ निकाला, जो सेम ना हुए, 2 2 सेम तो एक बार लिखा, ये 2 5 5 सेम, इसको भी एक बार लिखा, तो 5 दूनी 10, ये आपका एचसीएफ आ गया 10। अब एलसीएम लिखो, जो सेम है उसको तो लिखो और जो सेम ना है उसको भी एक बार लिख लो। जो सेम है उसको तो एक बार लिख लो और जो सेम ना हो उसको भी लिख लो। इन दोनों में यही सेम, तो इसको एक बार लिख लिया। और कुछ बचा है, अब तो कुछ बचा ही नहीं लिखने को, तो छोड़ोगे क्या, तो उसका एचसीएफ भी सेम। देखो एलसीएम और एलसीएम दोनों के आगे बराबर आ गए, एलसीएम और एचसीएफ दोनों के आगे, एलसीएम और एचसीएफ दोनों बराबर गए। इसीलिए मैंने कहा था कि एचसीएफ छोटा और एलसीएम के बराबर हो सकता है। ठीक है, और एचसीएफ हमेशा फैक्टर होगा किसका, एलसीएम का। समझ में आया, हमेशा एचसीएफ को डिवाइड करेगा, फैक्टर होगा तो इसका क्या मतलब है कि एचसीएफ हमेशा एलसीएम को डिवाइड करेगा। समझ में आया। अब एक चीज और समझो, कोई भी दो प्राइम नंबर, कोई भी, मेरे को को प्राइम बताना था, तब हमने एलसीएम नहीं पढ़ा था तो मैंने नहीं बताया, अब एलसीएम पढ़ लिया तो बता देता हूं। कोई भी दो को प्राइम नंबर उसका एचसीएफ 1 है, को तो मैं लेट अस सपोज कोई भी दो आप मैं ले लेता हूं, जैसे मान लो 3 और 5। ठीक है, कोई भी दो नंबर है। ठीक है, मेरे को इसका एचसीएफ निकालो,
इसका एचसीएफ कुछ सेम आएगा क्या? इसका एचसीएफ है 1। कैसे 1 है? 3 का फैक्टर करोगे तो क्या आएगा? 3 इंटू 1, और 5 का करोगे तो क्या आएगा? 5 इंटू 1। और कुछ है इस धरती पे जो इसको मल्टीपल डिवाइड करे? क्योंकि 3 का फैक्टर ही 1 है और 3 खुद है, 5 का फैक्टर ही 1 है और खुद 5 है, ठीक है, और कुछ है ही नहीं। तो देखो इसमें एचसीएफ निकालो, एचसीएफ निकालो। एचसीएफ क्या आएगा? जो सेम है 1, यही तो सेम है ये। एलसीएम निकालो, एलसीएम क्या है? एलसीएम जो सेम है उसको तो लिखो ही लिखो, और जो सेम नहीं है उसको भी लिखो। ये 3 इंटू 5 इंटू 1। अब देखो 5 या 15 इंटू 15 कम 15, तो एलसीएम ये, ठीक है। अब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? अब मैं वो बताना चाह रहा हूँ, वो लिखता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, लेट अस सपोज कोई नंबर है ए और बी, ये दोनों को प्राइम है, ठीक है। को प्राइम मतलब इसका एचसीएफ 1 हमें पहले से पता है, ठीक है। तो ये दोनों को प्राइम है, ठीक है, ठीक है। तो हमें पता है ये जब दोनों को प्राइम है, जब दोनों को प्राइम है, ऐसे नंबर जिनका एचसीएफ 1 हो, मतलब उसका फैक्टर कोई दूसरा आ ही नहीं रहा, वो एक ही सेम है, मतलब एक ही उसका कॉमन फैक्टर, वो कौन है? 1। तो ऐसे कोई भी दो नंबर को जिसका एचसीएफ 1 हो, वो कैसे नंबर होते हैं? को प्राइम होते हैं। मैंने बोल दिया ये दोनों को प्राइम है, तो इसका क्या मतलब? इसका एचसीएफ क्या होगा? 1। ए और बी का एचसीएफ क्या होगा? 1। अगर मैंने कह दिया ए और बी के ऐसे नंबर है, को प्राइम है, इसका एलसीएम बताओ। अगर ये को प्राइम है तो इसका क्या मतलब? इसका फैक्टर क्या होगा? ए इंटू 1। को प्राइम है ना, तो को प्राइम है तो हमें पता चल गया को प्राइम नंबर है, उसका एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा। तो इसका आप क्या करोगे? और बी का क्या होगा? बी इंटू 1, है ना, है ना, है ना, ऐसा ही तो होगा, और कोई इसका एक फैक्टर ही नहीं होगा, ठीक है। तो अगर इसका जो सेम है, ये सेम, यही तो आपका एचसीएफ है। अब इसका एलसीएम निकालो, एलसीएम। इसका जब आप एलसीएम निकालो, जो सेम है उसको तो लिखो ही लिखो, इनटू जो सेम नहीं है। अब क्या बचा? ए और बी, ए और बी, ए इंटू बी, ठीक है। तो एलसीएम क्या आया? ए इंटू बी, इसको लिख दो ए बी इंटू 1, ए बी रहेगा। तो एलसीएम क्या आ गया? ए बी। तो मैं ये कह रहा हूं, मैं बस ये कह रहा हूं कि कोई भी दो को प्राइम नंबर होगा, मैं बस ये कह रहा हूं, ध्यान से समझो, मैं बस ये कह रहा हूं, कोई भी दो को प्राइम नंबर होगा, उसका एचसीएफ 1 आएगा, पर उसका एलसीएम इन दोनों के मल्टीपल के बराबर ही आएगा। लिख लो, लिख लो, लिख लो कि कोई भी दो को प्राइम नंबर होगा, कोई भी दो को प्राइम नंबर होगा, उसका एलसीएफ, उसका एचसीएफ 1 होगा, बट उसका एलसीएम उन दोनों के मल्टीपल के बराबर ही होगा, अगर वो दोनों को प्राइम है तो। लिख लो यार, ये चीज लिख लो। ये मैंने एग्जांपल के साथ बताया कैसे। देखो यहाँ पे ए और बी मल्टी, यहाँ ए और बी क्या है? 3 और 2, यहाँ देखो 3 और 5, देखो 3 और 5 मल्टीपल करा 15, ये क्या है? ए इंटू बी 15 आ गया। लिख लो इसको, ठीक है, ठीक है। देखो जितने कॉन्सेप्ट थे, जितने भी कॉन्सेप्ट थे एचसीएफ एलसीएम के, मैंने 90% कॉन्सेप्ट आपको बता दिया। फिर भी आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस के हिसाब से बचे हुए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन के हिसाब हम धीरे धीरे देखते रहेंगे, कुछ भी छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट होगा, जो भी आपके सिलेबस में, वो हम देखते रहेंगे, बहुत डिटेल में देखते रहेंगे, ठीक है। तो हम अभी आज क्लास को इतने रहने देते, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन करेंगे, जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो सकते हैं एचसीएफ के, एलसीएम के, हर टाइप के क्वेश्चन करेंगे। इतने क्वेश्चन करेंगे ना कि आपके कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, हर जगह से, बोर्ड से, सैंपल पेपर से, आपके जैसे स्टैंडर्ड बुक से, एनसीईआरटी से, हर तरह से अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि पिछली बार मैथ का पेपर थोड़ा हार्ड भी आ गया था, है ना, हार्ड आ गया तो हम थोड़ा डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन भी करेंगे, हम समझेंगे कैसे कैसे होता है, ठीक है। तो आज क्लास को इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।